आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में बैक पेन। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और उठते वक्त कमर दर्द करती है, रात को करवट लेने में प्रॉब्लम होती है, पूरे दिन हैवीनेस और पेन फील होता है या चलना बैठना मुश्किल लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टडीज के हिसाब से 70 to 80% प्रेग्नेंट वुमन को प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पर बैक पेन हो सकता है। पर अच्छी बात यह है ये पेन ज्यादातर केसेस में नॉर्मल होता है और सही इंफॉर्मेशन और सही केयर से मैनेज भी हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी में बैक पेन क्यों होता है, किस ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है, कौन सा पेन नॉर्मल है और कौन सा डेंजरस, बेस्ट और सेफ एक्सरसाइजेस क्या क्या है, सोने और बैठने का सही तरीका क्या है, डेली लाइफ प्रिवेंटिव टिप्स और कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी में बैक पेन होता ही क्यों है। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, जिसमें कि बेबी का वेट, प्लेसेंटा का वेट, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट, फिर आपके ब्रेस्ट का वेट भी बढ़ जाता है और बॉडी में फ्लूइड्स भी बढ़ जाते हैं। इन सबको मिलाकर के वेट जो है वो बॉडी में बढ़ रहा होता है और इस सारी चीजों का वेट आपकी स्पाइन उठाती है। मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है लोअर बैक यानी कि लंबर स्पाइन पर और इसी की वजह से पेन हो सकता है। दूसरा चेंज जो प्रेगनेंसी में होता है वो होता है हार्मोन्स का चेंज। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन। इसका काम है पेल्विक जॉइंट्स और लिगामेंट को लूज करना ताकि डिलीवरी के टाइम पर बेबी इजीली बाहर आ सके। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है कि स्पाइन का सपोर्ट कम हो जाता है, जॉइंट्स अनस्टेबल हो जाते हैं, मसल्स एक्स्ट्रा काम करने लगती हैं और इसकी वजह से होता है पोस्टरल चेंज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्ट। जैसे जैसे बेबी बम्प आगे बढ़ता जाता है बॉडी का बैलेंस चेंज होता है, शोल्डर पीछे चले जाते हैं और कमर आगे झुक जाती है। इस पोस्चर को कहते हैं लॉर्डोसिस। गलत पोस्चर यदि आप यूज करेंगी तो ज्यादा मसल्स स्ट्रेन होगा और ज्यादा पेन हो सकता है। फोर्थ चीज जो चेंज होती है वो होती है अब्डोमिनल और बैक मसल्स का वीक होना। प्रेगनेंसी में अब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच होती हैं और कभी कभी उनका सेपरेशन भी हो जाता है, जिसे हम डायस्टेसिस रेक्टाई बोलते हैं। स्पाइन को सपोर्ट इसकी वजह से कम मिल रहा होता है और बैक मसल्स पर ज्यादा लोड आ जाता है और इसकी वजह से भी पेन स्टार्ट हो सकता है। फिफ्थ रीजन, स्ट्रेस और एंजाइटी। हाँ जी, मेंटल स्ट्रेस भी फिजिकल पेन को बढ़ाता है। नींद कम आती है, टेंशन ज्यादा होता है और शोल्डर और बैक मसल्स टाइट हो जाती हैं। इसकी वजह से भी पेन और स्ट्रेस का विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है और ये पेन बढ़ता जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस ट्राइमेस्टर में पेन सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। उसमें हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं पर थोड़ा बहुत ही माइल्ड पेन हो रहा होता है जो कि ज्यादा कॉमन नहीं होता। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट बढ़ने लगता है, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो सकता है और लॉन्ग स्टैंडिंग पर पेन ज्यादा होता है। अब आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें मैक्सिमम प्रेशर फील हो रहा होता है, वॉकिंग मुश्किल हो जाती है, बेड से उठना दर्दनाक हो सकता है और रात को पेन ज्यादा हो रहा होता है। पेल्विक गर्डल पेन भी इस समय पर कॉमन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बैक पेन की शिकायतें जो हमें मिलती हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर में मिलती हैं। अब कुछ कंडीशंस जिसमें आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। यदि अचानक से सीवियर पेन हो, पेन के साथ ब्लीडिंग या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, बुखार के साथ बैक पेन आए, आपको यूरिन में बर्निंग हो रही हो, उसके साथ पेन हो रहा हो, पेन यदि आपका लेग्स तक जा रहा हो, क्रैम्प जैसे पेन आ रहे हों और जा रहे हों, ये सारे सिग्नल्स हो सकते हैं यूरिन में इन्फेक्शन के, किडनी इन्फेक्शन, नर्व कंप्रेशन और प्रीटर्म लेबर। तो इन सारी चीजों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि यदि बैक पेन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं घर में। सबसे पहले तो एक्सरसाइज आप कर सकती हैं पर उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से परमिशन लेना जरूरी है। तो बैक पेन के लिए आप प्रीनेटल योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, वॉकिंग यदि आप करती हैं डेली 20 to 30 मिनट की तो ठीक होता है। बट आपको याद रखना है आपको कंफर्टेबल फुटवेयर के साथ ही वॉकिंग करनी है। कोई भी जंपिंग को, हैवी लिफ्टिंग, सडन बैंडिंग, हाई इम्पैक्ट वर्कआउट को अवॉइड करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है स्लीपिंग पोस्चर एंड सिटिंग पोस्चर। सोने का सही तरीका ये होता है कि आप लेफ्ट साइड में स्लीपिंग यदि करती हैं तो बेस्ट होता है। घुटनों के बीच में पिलो रख लीजिए, पैरों के नीचे सॉफ्ट पिलो रख लीजिए। आजकल तो प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं जो कि आपके पैरों को, टमी को, बैक को सपोर्ट करते हैं और आपको काफी रिलैक्स मिल रहा होता है। मैट्रेस का आपको ध्यान रखना है, सॉफ्ट मैट्रेस यूज करनी है, हार्ड मैट्रेस को यूज नहीं करना है, उससे भी कई बार बैक पेन हो जाता है। अब देखते हैं बैठने का सही तरीका। तो बैठने के लिए आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। चेयर के पीछे आप पिलो लगा सकती हैं, कुशन लगा सकती हैं।
पैर हमेशा फ्लैट फ्लोर पर रखें। यदि आप ज़्यादा देर तक बैठ रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको जो एक काम करना है कि एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। आप ब्रेक ले सकती हैं। यदि आपका ज़्यादा देर बैठने का काम है तो आप बैठिए ज़रूर, पर बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा-सा हिल-डुल लीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। अब खड़े होने की सही पोजीशन, आपको स्ट्रेट स्पाइन के साथ खड़े होना है। बहुत ज़्यादा स्पाइन को पीछे झुकाते हुए, पेट को आगे निकालते हुए खड़े यदि आप होंगे तो आपको बैक पेन ज़्यादा हो सकता है। जब भी आप चलें तो अच्छे आर्च वाले फ्लैट फुटवेयर का यूज करें। हील्स को आपको अवॉइड करना है। कभी कभी हील्स की वजह से भी बैक पेन हो जाता है। अब आप डेली लाइफ में क्या कर सकती हैं जिससे कि आपको बैक पेन में रिलीफ मिले? सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया, फ्लैट और सपोर्टिव फुटवेयर का यूज करें। जमीन से कुछ भी उठाते वक्त बैठ करके उठाएं, डायरेक्ट बैंड ना हो। प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट काफी अच्छे आते हैं, आप उनका यूज कर सकती हैं। वार्म वाटर से लाइट हॉट फर्मेंटेशन कर सकती हैं। कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट तो आपके डॉक्टर ने दिया ही होगा, तो आप उसे ले सकती हैं। मसाज करवा सकती हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन यदि आप करती हैं या करवाती हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। कभी भी पेन किलर खुद से नहीं लेना है, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही इमोशनल स्टेट होती है। यदि आपको इसमें कभी भी लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हमेशा हेल्प लीजिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चुपचाप पेन सहती रहें। सही पोस्चर में रहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए और थोड़ा सा सेल्फ केयर करिए। थोड़ी सी अवेयरनेस ही आपकी प्रेगनेंसी को पेन फ्री और एंजॉयबल बना सकती है। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होता, रेस्ट लेना लाजमी होता है। और हाँ, डाउट में अपने डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।